आज हम ऐसी 3 कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। एक आदमी महात्मा बुद्ध से अपनी किस्मत पूछने जाता है तो उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो आदमी कहता है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, बुद्ध से पूछ कर आना कि वह कब बोलेगी। आगे जाने पर और रास्ते में उसे एक जादूगर मिलता है। वह पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। यह कहता है कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ। वह जादूगर कहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा भी बुद्ध से पूछ कर आना। आगे जाने पर एक कछुआ मिलता है। वह कहता है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ पर मैं बन नहीं पा रहा हूँ, यह भी बुद्ध से पूछ कर आना। फाइनली आगे जाने पर उसे बुद्धा मिलते हैं पर वह कहते हैं कि तुम मुझसे केवल 3 ही सवाल पूछ सकते हो। तो आदमी ने सोचा कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, इन तीनों के प्रॉब्लम के बारे में पूछ लेता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि कछुआ ड्रैगन तब बनेगा जब वह अपना कवच छोड़ देगा, जादूगर स्वर्ग तब जाएगा जब वह अपनी छड़ी छोड़ देगा, लड़की बोलना तब शुरू करेगी जब उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वापस आने पर उसने कछुए को बताया कि तुम अपना कवच छोड़ दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच छोड़ दिया और वह ड्रैगन बन गया और बहुत सारे मोती गिरे। वह मोती उस आदमी ने रख लिए। आगे जाने पर जादूगर को उसने कहा कि तुम अपनी छड़ी छोड़ दो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी, वह स्वर्ग चला गया और छड़ी उस आदमी ने रख ली। आगे जाने पर वह लड़की मिली और वह लड़की उस आदमी को देखते ही बोल पड़ी। उस आदमी ने उससे शादी कर ली। सबको कुछ न कुछ मिला पर सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा और दूसरों की प्रॉब्लम्स को बड़ा माना। दूसरी कहानी, एक बेटा अपने बाप के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और वह वहां पर देखता है कि उस रेस्टोरेंट की हालत बड़ी खराब है। बेटा बाप से कहता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और तब जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं और इनके पास तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, चाहे तो बहुत पैसा बना सकते हैं, पर यह रेस्टोरेंट पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के मालिक से लापरवाही का कारण पूछने पर वह कहता है कि इस रेस्टोरेंट में ज्यादा कमाई नहीं है, मेरी ज्यादातर कमाई मेरी बस चलती है उससे हो जाती है। लड़के के पिता ने सामने बस को देखा और चुपके से उस बस के इंजन को ऐसा खराब कर दिया कि वह कभी ठीक ना हो पाए। ठीक 3 साल बाद बेटा उसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका है और बहुत लोग वहाँ पर खाना खाने भी आते हैं। बेटे ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि यह कैसे हुआ। तो उसने कहा कि हमारी कमाई एक बस से होती थी और एक दिन उसका इंजन ऐसा खराब हो गया कि उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया। तभी मैंने इस रेस्टोरेंट पर ध्यान देना शुरू किया क्योंकि अब यही मेरे पास बचा था और फिर मुझे पता चला कि मैं रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता हूँ और फिर मैंने इसका पूरा मैनेजमेंट ही बदल दिया और आज मेरे पास 5 और रेस्टोरेंट है। तो आपको कौन रोक रहा है अपना काम करने से? उसे अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तीसरी कहानी, अगर एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक मेंढक डाला जाए और फिर उसे धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वह मेंढक पानी के हिसाब से अपना टेम्परेचर मेंटेन करता जाता है। पर एक समय ऐसा आता है जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वह मेंढक अपने आप को उस पानी के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाता। तब उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि वह उस पानी से छलांग लगाकर बाहर निकल जाए और फिर उस गर्मी के कारण वह मर जाता है। वह मेंढक चाहता तो पहले भी बाहर निकल सकता था और उसे वहां पर आराम मिल रहा था और उसने सोचा था कि जब ज्यादा गर्म पानी हो जाएगा तब निकल जाऊंगा और इसीलिए वह मर जाता है। मेंढक इसलिए मरता है क्योंकि वह सही समय का इंतजार करता रह गया और जब उसे लगा कि सही समय आ गया है तब देर हो चुकी थी। तो हम भी इसी तरह सही समय का इंतजार करते रहते हैं और फिर देर हो जाती है।